हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीक आईपीओ बाजार में एक और कंपनी ने दस्तक दी है और उस कंपनी का नाम है बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड। ये ऐसी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट्स हम लोग यूज करते हैं और आज हमें पता चल रहा है कि इस कंपनी का आईपीओ होने वाला है। कंप्लीट डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी कैसी है, अप्लाई करना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए, इस आईपीओ में एक्चुअली है क्या, तो कंप्लीट जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक एफएमसीजी कंपनी है। एफएमसीजी कंपनी वो होती है जिसका प्रोडक्ट आता है, तुरंत बिक जाता है और अगर नहीं बिकेगा तो कंपनी और उसके डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर सबको नुकसान है। तो बिस्किट, टूथपेस्ट वगैरह जो भी ये सारी कंपनियां होती हैं जिनके आसपास के, हमारे घर के आसपास की जो दुकानें होती हैं, वो सारी की सारी एफएमसीजी कंपनियों में आती है। बिजनेस वर्टिकल में जो इनका है वो है भुजिया, नमकीन, पैकेज्ड स्वीट्स, पापड़, वेस्टर्न स्नैक्स और अदर स्नैक्स में फ्रोजन फूड्स बेचते हैं और मठरी रेंज है इनके पास और कुकीज है। बीकाजी ने फिजिकल ईयर 2022 में, वित्त वर्ष 2022 में 29,380 टन बीकानेरी भुजिया बनाया और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि पापड़ बनाया, सेकेंड लार्जेस्ट 9,000 टन। फिजिकल ईयर 2022 की ये बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल इनका प्रेजेंस है, इंडियन स्नैक्स और स्वीट्स ये सेल करते हैं और इसको ये 21 देशों में, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, एशियन पैसिफिक में बेचते हैं, जो कि इनके टोटल सेल्स का 3.2% है। तो ज्यादा इनका एक्सपोजर भारत के बाहर नहीं है। मार्केट लीडरशिप इनका जो है वो राजस्थान में है, आसाम में है और बिहार में है, यानी कि 3 स्टेट्स में ये मार्केट में लीडर है। ओवरऑल ये 23 राज्यों में और 3 यूनियन टेरिटरीज में 30 जून तक ये काम करते हुए पाए गए। इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एक जो है, 4 जो है वो बीकानेर राजस्थान में है, गुवाहाटी में एक है और एक जो है वो तुमकुर कर्नाटका में है, जो कि साउथ इंडिया के मार्केट को कवर करने के लिए वहां बनाई गई है। स्ट्रेंथ क्या है इस कंपनी की? स्ट्रेंथ है वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड विथ पैन इंडिया रिकॉग्निशन। पूरे भारत में बीकाजी का जो ब्रांड है उसको लोग जानते हैं, जैसे आपका हल्दीराम है उसी तरह से बीकाजी भी है। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, ढेर सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके पास, ऑलमोस्ट 300 प्लस कैटेगरी में, हर एक कैटेगरी का मिलाकर देखेंगे आप तो 300 से ज्यादा इनके पास प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड लार्ज स्केल सोफिस्टिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं जो कि हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी फॉलो करती है, जैसा कि कंपनी का कहना है। सिग्निफिकेंट मल्टी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट सेल्स है, एक्सपोर्ट भी करते हैं, जो कि मल्टी प्रोडक्ट के अंदर में ये इनका एक्सपोर्ट होता है। स्ट्रेंथ में और चीजें हैं, जैसे कि एक्सटेंसिव पैन इंडिया एंड ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन्होंने स्थापित कर लिया है, जो कि एफएमसीजी में काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा ये जो इनका रिटेल चेन है और साथ साथ ये ई कॉमर्स और एक्सपोर्ट में, जैसा कि हमने कहा, ये वहां भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन इंडिया, वो तो जैसा कि अभी बताया ही हमने। फिर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो स्ट्रेटेजिक अरेंजमेंट विद रिटेल चेन्स इन इंडिया एंड इंटरनेशनल मार्केट। ये इनके जो रिटेलर्स हैं, जो आज के रिटेल चेन जैसे कि रिलायंस का हो गया या फिर आपका स्पेंसर का हो गया, तो इनसे भी इनके टाई अप्स हैं। ग्रोइंग ई कॉमर्स चैनल, जो ई कॉमर्स चैनल है वहां भी ये प्रेजेंस है। तो कहने का मतलब है कि जो ट्रेडिशनल जो चैनल है वो तो वहां पे तो ये है ही है, साथ में ई कॉमर्स में भी है और रिटेल में भी है। तो 3 तरह से ये सेल कर रहे हैं और एक्सपोर्ट और इंडियन मार्केट है ही। प्रमोटर्स क्या है, कौन है? शिव रतन अग्रवाल साहब हैं, दीपक अग्रवाल हैं, शिव रतन अग्रवाल HUF और दीपक अग्रवाल H। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कुछ फाइनेंशियल्स की। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी का हाल के 3 वर्षों में क्या रहा। 2019-20 में इसका जो EPS है उसकी पहले बात कर लेते हैं, वो है ₹2.32, 2020-21 में ₹3.71 और 2021-22 में ₹3.15। तो ये थोड़ा सा आपको इस तरह के फेज में दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा स्टेबल नहीं है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं टोटल एसेट्स की, जो कि 2019-20 में 676 करोड़ था, 2020-21 में 817 करोड़, 2021-22 में 1102 करोड़। तो एसेट्स एक्विजिशन कंपनी कर रही है। जून 2022 में ये 1146 करोड़ था। रिटर्न ऑन नेटवर्थ कंपनी का जो है 10%
के ऊपर, यानी 10.65 2019-20 में, 2020-21 में 14.93%, 2021-22 में ये घट करके हो गया 9.51%। रेवेन्यू, सेल्स की बात की जाए, कंपनी कितना सेल्स करती है 2019-20 में 1082.9 करोड़, 2020-21 में 1322.21 करोड़, 2021-22 में 1621 करोड़ और जून के समाप्त हुए क्वार्टर में भी 2022 में 423 करोड़। तो इस तरह से कंपनी का जो सेल्स है वो 3 साल में 1000 करोड़ के आसपास से जंप करते हुए 600 करोड़ के 500 से 550 करोड़ से ऊपर यहाँ पे ऊपर हो चुका है। पैट की बात करते हैं, 2019-20 में जो पैट था वो है 5 करोड़ 37 लाख, 2020-21 में 90 करोड़ 34 लाख, 2021-22 में 76 करोड़ हो चुका है। ये थोड़ा सा ये यहाँ पर 90 करोड़ से ये स्लिप होता हुआ आपको दिखता है। 15 जून 2022 में 15 करोड़ 70 लाख, तो 15 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 करोड़ बैठता है। तो उस हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा स्लगिश परफॉर्मेंस आपको इनके परफॉर्मेंस में दिख रहा है, सेल्स में भी दिख रहा है और यहाँ पे आपको इसके पैट में भी दिख रहा है। तो नेट प्रॉफिट जो है वो ग्रोइंग मोड में नहीं आती हुई नजर आ रही है। उसका कारण इन्फ्लेशन तो आजकल चली। फ्रेंड्स, अब इस आईपीओ की बात कर लेते हैं। कंपनी को आईपीओ से चाहिए क्या? ये पूरी तरह से ओएफएस है, कोई फ्रेश इश्यू नहीं है, पूरा का पूरा पैसा कंपनी के प्रमोटर्स लेकर के जा रहे हैं। तो दिस इज अ नेगेटिव थिंग्स ऑफ दिस आईपीओ। तो आप जो प्रमोटर है वो निकल जाएंगे और आप उस कंपनी में एंट्री करेंगे, प्रमोटर निकलेंगे और आप एंट्री करेंगे। तो टोटल 881.22 करोड़ रुपया चाहिए प्रमोटर्स को। अब पीई की बात करते हैं, अपर प्राइस बैंड से इसको कैलकुलेट किया गया है एपीएस से 2021-22 में 95 प्लस। दिस इज समथिंग अ नेगेटिव थिंग ऑफ दिस आईपीओ। पैसा का प्रयोग क्या होगा? अब ये ओएफएस है तो पैसा तो प्रमोटर लेके निकलेंगे, आपकी कंपनी में नहीं जाने वाला 1 रुपया भी। फेस वैल्यू कंपनी के शेयर की रखी गई है 1 रुपए और प्राइस बैंड है आईपीओ का 285 से 300 रुपए के दौरान। आईपीओ ओपन हो रहा है आज यानी 3 नवंबर को और ये क्लोज होगा 7 नवंबर को। फ्रेंड, अगर आपको ये शेयर नहीं मिला तो 14 नवंबर को रिफंड हो जाएगा पैसा आपका, और अगर मिल गया तो 15 नवंबर को आपके अकाउंट में डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और 16 नवंबर को ये लिस्टिंग हो जाएगी। एप्लीकेशन की जो मिनिमम साइज है वो एक 50 शेयरों के लिए 15,000 रुपए आपको लगाने होंगे और मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी में आपको 13 के लिए 650 और पैसा लगाना होगा 1,95,000। ऑफर जो है वो क्यूआईबी सेक्शन के लिए 50% रिजर्व है, एनआईआई के लिए 15% और आरआईआई यानी कि रिटेलर के लिए 35%। पेयर कंपैरिजन की बात करें, कौन कौन कॉम्पिटिटर है? प्रताप स्नैक्स 300 के पी मल्टीपल पे है और डीएम फूड्स ये नेगेटिव है क्योंकि इसमें नुकसान है, इसमें कोई भी पी नहीं है। ब्रिटानिया की बात करें तो 61, तो ये बड़ी कंपनी है, उससे तो कंपैरिजन ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, क्या करना चाहिए? बीकाजी एक बड़ा नाम है, तो बड़े नाम तो आजकल आपने देखे ही थे। पेटीएम आपने देखा, जोमेटो आपने देखा, तो बड़े नाम से तो कुछ होता नहीं है। बड़े नाम से नहीं होता है, परफॉर्मेंस से होता है। सेलिंग और सेलिंग वो भी ग्रोइंग फेस में, पैट और वो भी ग्रोइंग फेस में। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्लगिश परफॉर्मेंस आपको दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, माय कंसर्न इज वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन जो कंपनी की है वो 95 पे दे रही है। ठीक है, आप पहली बार आए शेयर मार्केट में, 95 सीधे आप लेके चले जाएंगे, पूरा का पूरा वैल्यू तो आप लेके चले गए। तो जो लोग आ रहे हैं उनका क्या होगा? तो अगर इसके वैल्यूएशन पे कंपनी ने काम किया होता तो बहुत अच्छा होता और उस केस में लिस्टिंग गेन आपको और अच्छा मिल सकता था। अभी के मार्केट कंडीशन की बात की जाए तो लिस्टिंग गेन आपको मिलेगा, लेकिन वो 20 to 30% के रेंज में ही मिलेगा क्योंकि वैल्यूएशन ऑलरेडी जो है वो 95 के पीई पर यहां पर कंपनी लेके आई हुई है। तो बाकी मार्केट इसको और कितना कर सकेगा? तो आपका ये जो आईपीओ है ये 50% वाला नहीं है, ये 80% वाला नहीं है। लिस्टिंग गेन आपको मिलेगा 20 to 30%। तो 20 to 30% के लिस्टिंग गेन के लिए आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, सही बात लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म में यहां पर आपको रुकना चाहिए, बाजार देखना चाहिए। अगर बाद में, अगर लिस्टिंग के बाद ये स्टॉक थोड़ा सा फिसलता है तो आप अगर लॉन्ग टर्म में अपने पोर्टफोलियो में अगर रखना चाहते हैं तो इस स्टॉक को रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा ही करेगी, लेकिन अगर कुछ सस्ता मिले तो वहां से उठाने की जरूरत है। तो लिस्टिंग गेन के लिए अच्छा है, 20 से 30% लिस्टिंग गेन आपको मिल सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो से आपको इस आईपीओ के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना है तो प्लीज एंड प्लीज आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करिए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।